हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। हम निरंतर श्री कृष्ण जी के उपदेश और कहानियाँ अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं और श्री कृष्ण जी की कहानियों में से आज आपके सामने है कालिया नाग की कहानी। जो भी पशु पंछी यमुना नदी के उस कुंड के ऊपर या आसपास से गुजरता वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। कारण था कालिया नाग का वह भयंकर विष जिसके कारण कोई भी पास से गुजरने वाला मनुष्य या जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठता। वहाँ का पानी भी नीला पड़ चुका था। बेचारे निर्दोष पशु पंछी उस जल को पीने वहाँ जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। भला उनका क्या दोष। एक दिन श्री कृष्ण जी जंगल में अपने मित्रों के साथ गेम खेलते हुए इतना व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वह उस कुंड के पास पहुंच गए। इतना तो ठीक था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने जोर से गेंद को मारा और गेंद सीधा जाकर कुंड में गिर गई। मित्र इस बात से अनजान थे कि उस कुंड में भयानक कालिया नाग रहता है। उनके मित्रों ने श्री कृष्ण जी से हट करते हुए कहा, तुम ही ने गेंद को गिराया है, अब तुम ही नदी में जाओ और उस गेंद को बाहर निकाल कर लेकर आओ। श्री कृष्ण जी सब जानते थे और उन्होंने गेंद भी जानबूझकर ही गिराई थी। और क्योंकि उन्होंने कालिया नाग को वहाँ से दूर कहीं भगाना था, श्री कृष्ण जी के मित्रों के हट करने पर खुशी खुशी नदी में कूदने के लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गए। और पास ही में एक नगर निवासी गाय को चरा रहा था। वह चराता हुआ पहुंचा। कहना कहना इस कुंड में मत कूदना। कृष्ण जी थोड़ा रुके और रुककर उसकी बात सुनने लगे। वह कहने लगा, लल्ला इस कुंड में मत कूदना, इसमें भयंकर कालिया नाग रहता है। लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वह कुंड में कूद गया और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ कालिया नाग की रहने की जगह थी। कालिया नाग उस समय नींद में था, लेकिन उसकी रानियां द्वार पर खड़ी थी। कृष्ण जी को आता देख रानियों ने कहा, हे नन्हे बालक कोमल तन वाले, तुम यहाँ क्यों आए हो? और कालिया नाग को जगाने के लिए तुमने मुसीबत खड़ी कर ली है। उनके विष से तो तुम कैसे जीवित रह गए, जो इतना भयंकर है कि उनके पास से गुजरने वालों को भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आप कौन हैं? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे स्वामी के विष में निर्दोष प्राणियों की जान चली जाती है और पानी विषैला हो रहा है। इसलिए तुम उनसे कहो कि कहीं और दूर अपना डेरा बनाएं। कृष्ण जी इतना बोल ही रहे थे कि कालिया नाग की आँख खुल जाती है। श्री कृष्ण जी उन्हें देखते हैं। वह इतना डरावना 10 फनों वाला, जिसके मुंह से जहरीला धुआं निकलता, आँखें खून जैसी लाल, इतना विशाल और डरावना कि कोई आम आदमी देखे तो मर ही जाए। जोर जोर से बोलने लगा, इस दुष्ट ने मेरी नींद में विघन डाला है। श्री कृष्ण सामने ही खड़े थे। कालिया कहने लगा, बालक तेरा इतना साहस कि कालिया नाग के आगे सही सलामत खड़ा है। चल तुम्हें माफ़ करते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी जान बचा और चला जा यहाँ से। श्री कृष्ण जी कहने लगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने अनेकों पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की जान ली है, पानी दूषित किया है, जिसके कारण अनेकों जीवों की जान चली गई है। इसलिए यहाँ से चले जाओ। कालिया कहता है, इतना
साहस, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बालक समझता हुआ छोड़ देता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें जाना होगा। कालिया नहीं मानता है और श्री कृष्ण जी की ओर प्रहार करता है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनके साथ बालपन में इतना साहस के उनके साथ युद्ध किया कि कोई बालपन और शक्ति योग वाला देवता भी ना कर पाए। देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप धारण कर चुका था, इसलिए वह श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगने लगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, कालिया, तुम्हारी रानियों के सुहाग को देखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से दूर किसी कुंड को अपना लो और यह स्थान छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। कालिया श्री कृष्ण जी को पहचान लेता है। दूसरे कुंड में जाने से पहले वह श्री कृष्ण जी को अपने फनों पर बिठा के नृत्य करवाते हुए किनारे पर सभी नगर निवासी इकट्ठा हुए होते हैं वहां ले जाता है, जो ये दृश्य देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह कालिया को श्री कृष्ण ने यमुना नदी के उस कुंड से दूसरे कुंड में भगाया और प्राणियों को बचाया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं।